शास्त्री जी की सादगी। एक बार हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को विदेश यात्रा पर जाना था। उनकी पत्नी व पुत्र ने सोचा कि शास्त्री जी के लिए नया कोट बनवा दिया जाए, क्योंकि उनका कोट काफी पुराना हो चुका। बाजार से एक बढ़िया धारी वाला काले कोट का कपड़ा मंगवाया गया और दर्जी को बुलाकर शास्त्री जी के सामने खड़ा कर दिया। दर्जी ने शास्त्री जी का नाप लेकर अपनी डायरी में नोट कर लिया और कोट के कपड़े का लिफाफा लेकर जाने लगा तो शास्त्री जी ने उसे धीरे से कुछ कहा। कुछ दिनों के पश्चात जब दर्जी कोट का लिफाफा लेकर आया तो उसमें से कोट निकाला गया, पर यह क्या, उसमें तो वही पुराना कोट निकला जो शास्त्री जी पहनते थे। उनकी पत्नी व पुत्र यह देखकर दंग रह गए, पर वह दर्जी से क्या पूछते। दर्जी के जाने के बाद उनके पुत्र ने पूछा, बाबूजी यह क्या माजरा है? तो वह मुस्कुराते हुए बोले कि अभी तो मेरा पुराना कोट ही पहनने लायक है, इसलिए वह कपड़ा मैंने वापस करवाकर उन पैसों को जरूरतमंद विद्यार्थियों में बंटवा दिया। सादे जीवन के साथ साथ ऐसे उच्च विचार थे हमारे शास्त्री जी के। गांधी जी का अनुशासन। महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में प्रत्येक कार्य का समय तय था और नियम कायदों का सख्ती से पालन होता था। आश्रम के प्रत्येक कर्मचारी और वहां रहने वाले सभी लोग को नियम अनुसार ही कार्य करने की हिदायत दी जाती थी। साबरमती आश्रम का एक नियम यह था कि वहां भोजन काल में 2 बार घंटी बजाई जाती थी। उस घंटी की आवाज सुनकर आश्रम में रहने वाले सभी लोग भोजन करने आ जाते। जो लोग दूसरी बार घंटी पर भी नहीं पहुंच पाते थे, उन्हें दूसरी पंक्ति लगने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। एक दिन की बात है, भोजन की घंटी 2 बार बज गई और गांधी जी समय पर उपस्थित नहीं हो सके। वस्तुतः वे कुछ आवश्यक लेखन कार्य कर रहे थे, जिसे बीच में छोड़ना संभव नहीं था। जब वे आए तब तक भोजनालय बंद हो गया था। फलस्वरूप उन्हें दूसरी पंक्ति लगने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। वे अत्यंत सहजता से लाइन में लग गए। तभी किसी ने उनसे कहा, बापू आप लाइन में क्यों लग रहे हैं? आपके लिए कोई नियम नहीं है, आप भोजन ग्रहण कीजिए। तब गांधी जी बोले, नहीं, नियम सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। जो नियम का पालन ना करे उसे दंड भी भोगना चाहिए। यह घटना नियम पालन के साथ ही समानता अपनाने पर बल देती है। वस्तुतः प्रत्येक संस्था कुछ तय नियमों के अनुसार संचालित होती है। कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी नियम पालन की अनिवार्यता से ही संस्था की सुव्यवस्था